प्रतीक, देखिए आज 12 लाख दियों के प्रज्वलित होने की बात तो कही जा रही है, लेकिन ये बताइए कि आज दीपदान क्यों किया जाता है? देखिए, दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा को कत्की पूर्णिमा या देव दीपावली कहते हैं जी। जैसा कि संजय जी बता रहे थे, इस दिन जैसा कि वैभव ने भी मेंशन किया कि राक्षस का जब वध हुआ, जिससे सब त्राहिमाम कर रहे थे, सारे देवता परेशान थे, तो जब भगवान शिव वापस लौटे तो देवताओं ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। इसीलिए खास तौर से आज दीपक जलाने का विधान है और हमेशा कहा जाता है पवित्र नदी के किनारे, क्योंकि वाराणसी में ये घटना हुई उस समय। तो और वहां पे गंगा जी सर्वोत्तम सबसे ज्यादा पवित्र नदी है। कहा जाता है भाई गंगा से का जल कभी खराब नहीं होता है, तो इसीलिए पवित्र नदी के आसपास दीपक जलाना। अगर आप पवित्र नदी के आसपास नहीं रहते तो घर के जहां पानी का टैंक है वहां जला सकते हैं। मैं हमेशा आज के दिन लोगों को कहता हूं, चाहे कुछ भी हो, आपने चाहे नहा लिया हो या ना नहाया हो, किसी कारणवश गंगा जल हर किसी के घर में होता है, 2 बूंद जरूर चढ़ाइए। गुंजन तो स्वयं वाराणसी मौजूद हैं, उन्हें गंगा जल के 2 बूंदे लेकर अपने सर पर जरूर डालनी चाहिए। बहुत इसका महत्व है। इसी के अलावा सिर्फ इसका महत्व यहीं तक नहीं सीमित है देव दीपावली का। इस दिन विष्णु भगवान के अवतार मत्स्य अवतार का भी अवतरण हुआ था। माँ तुलसी का प्राकट्य दिवस भी है आज। तो सिर्फ एक आध चीजें नहीं जुड़ी हुई है कत्की पूर्णिमा से या कार्तिक मास की पूर्णिमा से। भगवान श्री कृष्ण को आज के दिन कहा जाता है आत्मबोध का ज्ञान भी हुआ था। तो आप समझिए दीपावली के बाद देव दीपावली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों 12 लाख दीपक जलाए जा रहे हैं, क्योंकि इसका महत्व सिर्फ भगवान शिव पर राक्षस से विजय से ही संबंधित नहीं है। इसके अलावा 3 और चीजें मैंने आपको बताई। तो आज सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है गंगा जल की 2 बूंदे अपने सर पर जरूर डालें। दूसरा, आप पवित्र नदी के पास रहते हैं तो जाके दीपक जलाइए, नहीं रह पाते हैं तो अपने घर के पानी के टैंक के पास जलाइए या नॉर्थ वेस्ट में जलाइए। निश्चित तौर पर जो चंद्रमा की दिशा है वास्तु के अनुसार उससे बहुत लाभ होता है। और आज का दिन कहते हैं कि लाखों पाप के बाद भी अगर जो गंगा माता से स्नान कर लेता है उनके जल से, सर्व सुख, सारे रोगों से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो निश्चित तौर पर इसे करने के अनेकों लाभ हैं। जी प्रतीक जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, गुंजन एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं, फिर दोबारा पहुंचेंगे संजय जी के पास। गुंजन, एक बात को थोड़ा समझा दीजिए। एक तो मुख्यमंत्री कब पधारेंगे वहां पर, साथ ही साथ ये भी समझा दीजिए, जैसा कि आपने काशी कॉरिडोर की बात करी, तो इस वक्त वहां पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत जबरदस्त होगी इस वक्त। बिल्कुल वैभव, योगी आदित्यनाथ आएंगे या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि वो तैयारियों का जायजा पिछले 2 या 3 दिन से जरूर ले रहे हैं। योगी सरकार की ओर से लेजर शो जरूर कराए जाएंगे नमो घाट पर भी और चेत घाट पर भी, जिसे विदेशी डेलीगेट्स देखेंगे। अलग अलग व्यवस्था की गई है क्रूज पर देखने की। अब बात की आपने विश्वनाथ मंदिर की, तो मैं आपको बता दूं मैं वहां से अभी आई हूं। विश्वनाथ मंदिर पर व्यवस्था बहुत ज्यादा जबरदस्त है। मंदिर के अंदर अलग तरीके से व्यवस्था की गई है जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, और बाहर भी बहुत दूर तक, मतलब करीब आप मान के चलिए 2 किलोमीटर दूर ही गाड़ियों को रोक दिया गया है। गदौलिया चौक से दशाश्वमेध घाट और 80 घाट की तरफ से गाड़ियों को रोक दिया गया है। यहां तक कि रिक्शे तक अंदर आने की वहां पर मनाही है, सिर्फ लोग ही जा पा रहे हैं पैदल यात्रा करके। लेकिन आस्था यहां पर सबसे बड़ी नजर आ रही है। एक और स्पेशल चीज मुझे नजर आई, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ वाली स्थिति होती है, ऐसे में जवानों ने एक नया तरीका निकाला है। वन सेल्फ बाइक मुझे वहां पर नजर आई, जिसमें कि 2 पहिए और उस पर एक जवान खड़ा हुआ। उसकी तस्वीरें भी मैंने अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की थी। उसके जरिए वो गश्त करते हुए पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, पुख्ता रहे और किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ व्यवस्था की गई है। चौक चौराहों पर आपको चप्पे चप्पे पर पूरे सुरक्षा बल के जवान नजर आएंगे। यहां तक कि गंगा घाटों पर भी जवानों की तैनाती की गई है। एनडीआरएफ के जवान यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के दिन बोट से सैर करते हैं और 84 घाट की ओर घूमते हैं और भव्यता यहां की देखते हैं। ऐसे में कोई हादसा ना हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए इंतजाम यहां पर पूरे किए गए हैं। अब एक बार फिर से आप तस्वीरें देख लीजिए घाट की, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे घाट और भी ज्यादा खूबसूरत होते जाएंगे।
जाएंगे। आप देख सकते हैं वैभव, ये है 80 घाट जिसे बहुत खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है। गंगा सेवा समिति की ओर से यहाँ पर जो पुष्पमाला है वो लगाई जा रही है और ये जो आपको बेंच नजर आ रही हैं अलग अलग, इन बेंचों पर आपको शाम के समय गंगा आरती देखने को मिलेगी और वो वाकई अपने आप में अकल्पनीय होती है।